नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 27 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 28 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आज आपने देखा, निफ्टी बिल्कुल साइडवेज रेंज में था और दोनों ही साइड बराबर बराबर इसने विक्स बनाया। देखिए, जितना विक्स ऊपर बनाया उतना ही विक्स नीचे बनाया, बीच में बॉडी। इसका मतलब है कि निफ्टी साइडवेज है, लेकिन निफ्टी का ओवरऑल जो व्यू है वो अभी पॉजिटिव है। तब तक पॉजिटिव है जब तक ये 18,000 और 17,900 के ऊपर जब तक टिका है, व्यू पॉजिटिव है, कहीं को खराब नहीं है। नज़दीकी व्यू क्या है? 18,100 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा खराब होगा, जहाँ तक 17,900 तक आ सकता है। और इसके नीचे जाने पे तब फिर हमारा ट्रेंड, फिलहाल शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है अपसाइड का, वो डाउन साइड का बन जाएगा। तो ये फिलहाल व्यू है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस अभी वैलिड है 18,350, 400, ये सारे रेजिस्टेंस है। उसी एरिया के पास में निफ्टी जो है घूम रहा है कंटिन्यू 3 दिनों से, 1, 2, 3 और ये 4, आज चौथा दिन है जो इस एरिया के अंदर में ही ये ट्रेड कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4 दिन का हो गया। अब ये 4 दिन का याद है तो इसको हम लोग एक बोलते हैं NR4, है ना। तो क्या बोलते हैं? नैरो रेंज 4। ये नैरो रेंज 4 को बना रखा है। अब इस नैरो रेंज 4 का ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हमें एक तेजी मिलेगी जो कि ये आपको 18,500 तक लेके जा सकता है, और नीचे अगर ब्रेक डाउन होगा तो 17,900 तक लेके आ सकता है। ये सारे चांसेस निफ्टी में बन रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो क्लोजिंग है 18,210, क्लोजिंग बहुत अच्छी है, क्लोजिंग खराब नहीं, 250 के ऊपर करता तो और अच्छी है। लो से हम जो है लगभग 40 पॉइंट ऊपर कवर हुए हैं और हाई से लगभग हम जो गिरे हैं तो अच्छा खासा करेक्शन कर रहा है हम लोग। अब देखिए 57 पॉइंट ओवरऑल देखें तो पॉइंट वाइज परसेंटेज वाइज 0.31% और पॉइंट वाइज 57 पॉइंट निगेटिव है। तो पॉइंट वाइज कोई खराब गिरावट नहीं है, ठीक ठाक है, क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल डेटा जो बताएगा उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वही अभी हमारे लिए कल निफ्टी का जो लेवल होगा वो डेटा एक्सपायरी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सपायरी पर आपको पता है मुंह में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं क्या स्पॉट पे 18,210 पे, तो हम 18,200 को एट द मनी मानेंगे और इधर रेजिस्टेंस को नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल है और इधर चूंकि पुट है तो यहाँ हमारा सपोर्ट को नोट करेंगे। 18,200 पे मामला है कि 51,37,000 का कॉल राइटर बैठा है। बहुत ही हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है इसको 18,200 पे। उसका सबसे हेवी कॉल राइटिंग है 18,300 पे, जहाँ पे 71 लाख के आसपास है। उसके बाद 18,400 पे, जहाँ पे 55 लाख के आसपास है। जहाँ 18,500 पे सबसे ज़्यादा 72 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। हर 100 पॉइंट के बाद हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। पुट की बात करें तो पुट में भी सेम उसी कंडीशन में 41 लाख का पुट राइटर बैठा है 18,200 पे, और 300 पे अगर 100 पे बात करें तो 28,50,000 का, और अगर 18,000 पर बात करें तो 44 लाख का पुट सपोर्ट बैठा हुआ है पुट राइटर। तो काफ़ी 100 पॉइंट के रेंज में खेल कर रहा है निफ्टी, और दोनों ही हिसाब से ट्रेड करना है। तो हमें कल कहाँ बाय करना है? तो 200 पर हमारा रेजिस्टेंस तो है, क्योंकि यहाँ पे 51 लाख का कॉल राइटर है, पुट राइटर 41 लाख के 10 लाख का डिफरेंस पड़ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो जैसे ही उसके नीचे आएगा ना तो वो हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। अभी फिलहाल हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेक और ब्रेक लेवल बनेगा 18,200। तो हम 18,250 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मामला देखते हैं तो यहाँ हमारा कॉल राइटर जो है 23,34,000 है। पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 7,83,000, मतलब 8 लाख। तो इधर 23 लाख, उधर 8 लाख। ये रेजिस्टेंस एरिया ज़बरदस्त आपका दिख रहा है 18,250। इसके अलावा 18,300 की बात करते हैं तो यहाँ पे 71,30,000, बहुत ही हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है 18,300 पर। और इसके मुकाबले पुट की बात करते हैं तो मात्र 19,60,000 के आसपास में, कहाँ 71 लाख, कहाँ 19 लाख। तो 18,300 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 18,350 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 29,39,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2,11,000, कहाँ 29 लाख, कहाँ 2 लाख। 18,350 हमारा कॉल राइटर है। ज़्यादा फिलहाल मैं 18,400 तक जाऊँगा, उससे ऊपर अभी मैं नहीं देखूँगा। हालांकि मेरा मन तो 350 तक में सिमट जाने का, लेकिन फिर भी चूँकि कल एक्सपायरी है तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलेंगे। 55,68,000 का पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 8,44,000। तो मैं 18,400 तक का एक लेवल पकड़ के चलता हूँ रेजिस्टेंस में। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो 18,150 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारा पुट राइटर 10,14,000 है और कॉल राइटर मात्र 6,45,000 है। इसका मतलब है कि हमारा एक सपोर्ट एरिया 18,150 में नज़दीकी सपोर्ट है। 18,100 पे भी आप देखते हैं तो वही हिसाब से देखते हैं 28,51,000 का हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 13 लाख के आसपास में, तो 28 लाख ज़्यादा है। तो हम 18,100 को एक सपोर्ट लेके चलेंगे। इसी तरह हम देखेंगे 18,050 पे, यहाँ ज़्यादा सपोर्ट भी दिखेगा 11 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर और कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 85,000 में। तो यहाँ पे डिफरेंस बदल गया, वहाँ हज़ार है, यहाँ लाख की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 18,000
50 के आसपास में एक तगड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि 18,50 जब तक नहीं टूटेगा टेंशन नहीं लेना है। और राउंड नंबर का 18,000 पे 44 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 11 लाख है, तो हम 18,000 तक एक सपोर्ट फिलहाल देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 सपोर्ट हो गए इधर, और इधर 4 रेजिस्टेंस हो गया। चार्ट पे चलेंगे, डेटा नोट करेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों लेवल नोट कर लिया है, अब चलिए ये बाय लेवल और सेल लेवल की बात करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे नोट कर दिया। मेक और ब्रेक लेवल हमारा 18,200 है, इसको ध्यान में रखेंगे। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 18,210 के पास में, तो हम कल कहाँ बाय करेंगे ये देखिए। अगर हम 250 के ऊपर रहते तो हम इमीडिएट बाय कर लेते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये 18,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक बाय मत करिएगा, क्योंकि 18,250 हमारा नज़दीकी एक रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है वहाँ पर जाए और टच करके गिर जाए, लेकिन अगर वहाँ पे सस्टेन कर गया तब आप इसके ऊपर बाय करिएगा 18,250। रिस्क लेना है, और ये ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट 18,220, 240, 230, 210 इसके आसपास ओपन होता है, तब वहीं पे बाय कर लीजिए। लेकिन जो सेफ होंगे वो 18,250 के ऊपर बाय करेंगे। इस दोनों ही कंडीशन में टारगेट 18,300 से लेके 18,400 तक का आपको मिल सकता है। इस कंडीशन से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को आप बाय करें। 18,300 के स्ट्राइक प्राइस को और 18,250 के स्ट्राइक प्राइस को कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इन केस ऐसा नहीं होता है और ये नीचे आ जाता है तो हम सेल करेंगे। देखिए बहुत ही क्रूशल जोन पे खड़ा है 18,210, यानी कि 18,000 के बिलो अगर ये 18,200 के नीचे आ जाता है, 18,200 के नीचे, तब हम सेल करेंगे। सेल बिलो 18,200। टारगेट इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 18,150 से लेके 18,050 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत खराब स्थिति हुआ तो 18,000 को टच करेगा, लेकिन इसकी संभावना कम है, ये 18,050 से ही बाउंस कर सकता है। इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा, तो 18,200 का भी ले सकते हैं और 18,150 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ नॉर्मल कंडीशन रहे। अभी हम लोग चलेंगे गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे कि क्या होता है। अगर मान लीजिए ये गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के कहाँ चला जाता है, 18,210 पे क्लोज है, आज का हाई है 18,342, तो 100 पॉइंट यहाँ 150 पॉइंट ऊपर होता है। ऊपर जो है हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है 18,350, ये देख रहे हैं रेड वाली कैंडल, ये बिल्कुल 384 का इसने हाई लगा था। तो अगर यहाँ से ये ऊपर की साइड में भागा तो या तो ये 18,375 पर ओपन होगा गैप अप, या ये 18,400 के आसपास में ये गैप अप ओपन हो सकता है। इस दोनों कंडीशन में कहीं पर अगर ये ओपन होता है तो पहला कंडीशन हमें प्रॉफिट बुकिंग का है, यानी कि हम सेल करेंगे। इस दोनों ही कंडीशन में सेल करेंगे और नीचे टारगेट 18,350 से लेके फिर वही कंडीशन होगा 18,200 तक टारगेट मिल सकते हैं। कैसे, तो 18,350, 18,300, 18,250 और लेके 18,200 तक आ सकता है। देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ये क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा ऊपर से नीचे आते वक्त एक सपोर्ट बन जाएगा। क्या, एक सपोर्ट बन जाएगा, यानी कि 18,250 के आसपास से 200 के आसपास से हमारा क्या होगा, यहाँ से सपोर्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा और ये सेल का पोजीशन काट के हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। मान लीजिए आप गिर गए 18,150 के आसपास आ गए, तो अब वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कॉल लेना तो कॉल ले लीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर ये ऊपर से आते हुए 18,200 के पास नहीं रुक गया, 18,150 रुक गया, तब आप तो पुट लिए हुए तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर इस तरह से नहीं टूटा 18,150, तब इस हिसाब से भी हमारा 18,150 से 200 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। याद रखिए 18,200 जो है ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट है, लेकिन अगर वो टूट गया और टूट के 18,200 के बाद 18,150 आ गया तो ये और भी मजबूत सपोर्ट एरिया है, फिर इसको तोड़ेगा नहीं, यहीं से ये घूम जाएगा। तो हम 200 से लेके 150 तक में एक बाय का एरिया कॉन्ट्रा बना सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 18,250 से लेके 18,350 के बीच तक का मिल सकता है। इस कंडीशन में आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स कॉल ऑप्शन कौन सा, तो 18,250 का भी ले सकते हैं और 18,300 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को बाय किया ऊपर के साइड में। तो ये गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में दोस्तों मेरा लेवल हुआ निफ्टी का। गैप अप कंडीशन में, गैप डाउन तो अभी बताया ही नहीं। अब गैप डाउन को की
बात करेंगे, गैप डाउन अगर होता है तो 18,200 पे क्लोज कर रहा है, तो हमारे ख्याल से या तो ये 18,050 पर ओपन हो जाए या 18,000 पे ओपन हो जाए, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो नहीं होगा, हो जाता है 18,100 पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा अच्छा सपोर्ट है। आप सपोर्ट किया और गिर के आ गया 18,050 तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, फिर गिर के आ गया 18,000 तो फिर और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। यानी शॉर्ट में अगर कहें तो 18,000 से ऊपर का लेवल सिर्फ बाय जोन है। क्या है? सिर्फ बाय एरिया है। यहाँ से इस कंडीशन में आप बाय कोई पोजीशन बनाएंगे 18,150 से लेके 18,350 तक का टारगेट, जिसके बीच में 200, 250, 300 तक भी आ सकता है। 18,200, 250 और 300 तक भी आ सकता है। तो ये टारगेट आप बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करें। कौन सा कॉल ऑप्शन? तो 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन के सारे लेवल मैंने आपको समझा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लेवल है वो है, आपको पहले इंडिकेटर देख लीजिए। तो RSI निगेटिव है, या निगेटिव नहीं बल्कि डाउन में MACD निगेटिव है, क्रॉस बिलो कर चुका है सिग्नल लाइन को, तो ये थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, जो कि यहाँ चार्ट पे भी दिख रहा है। लेकिन आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सबसे पहले फॉलो करना आना चाहिए। इस टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो ये आपको अच्छा पैसा बना देगा। देखेंगे आप, अगर ध्यान से देखिए तो ये किस तरह की चीज़ बना रहा है, जस्ट ऐसे, और उसके बाद फिर इस तरह से गया ऊपर, देखिए, और फिर उस तरह से नीचे होकर ऐसे आया। अगर ये नीचे ऐसे आ रहा है तो आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो ये क्या हुआ? ये एक ट्रेन लाइन बन गया, देखिए, है ना, कितना सिंपल। ये सब चीज़ें आराम से समझ जाएंगे। अब ये ट्रेन लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से ये भी तो ऊपर जा सकता है। लेकिन कंडीशन है कि जब तक इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूशन एक्युमुलेशन एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये नहीं जाएगा। तो हमारा इस एरिया को ब्रेक होना चाहिए, जो कि 18,000 कितने का आ रहा है, लगभग 260 का आ रहा है। जब तक 260 को ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 260 को अगर ब्रेक करेगा तो 320 और 350 के टारगेट भी दे देगा। साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से इस तरह से एक सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन पर चल रहा है। आप देखिए, यहाँ है सपोर्ट, यहाँ है और यहाँ पे भी। अगर इसके ऊपर टिक जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। अगर इसके नीचे ही रह गया, नीचे ही क्लोज करता रह गया 200 के नीचे ही, तो ये सीधी आ जाएगा 120 के आसपास में और सीधे 18,050 के आसपास में। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करके चलें। उम्मीद है सारी लेवल आपको पता चल गए होंगे। और अगर कल के हिसाब से मार्केट ने आज रिएक्ट किया है और वो लेवल को रिस्पेक्ट किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।